और कोरोना की बात हो रही है ना, मैं कोरोना याद दिलाता हूं, यही फरीदाबाद शहर है, साइकिल चला करके बिहार के मजदूर गए, पैदल अपने बच्चों को पीठ पे बांध करके जो है मजदूर बिहार गए, तब तो जो है कोरोना नहीं याद आ रहा था। आज जब हम पैदल चले हैं कन्याकुमारी से, 100 दिन से ज्यादा चलते हुए हो गया है 3000 किलोमीटर, तब समझ में आ रहा है कि पैदल चलने का दर्द क्या होता है। नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। कन्हैया कुमार इस वक्त काफी ज्यादा चर्चाओं में बने हुए हैं। दरअसल कन्हैया कुमार के चर्चा में बने रहने की जो खास आप कह सकते हैं बात ये नजर आती है कि वो बीजेपी के खिलाफ खुलकर बोलते हैं और लगातार कहीं ना कहीं आक्रामक नजर आते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अभी तक जिस तरीके की परिस्थिति बनी है, ये माना जा रहा है कि कन्हैया कुमार ने अपने भाषण के जरिए उन तमाम मूल सवालों को उठाया है जिन सवालों के जरिए 2024 के रन को कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बनाया जा सकता है। लेकिन साथ ही इस समय कहा जा रहा है कि बीजेपी विपक्षी नेताओं को जिस तरीके से कटघरे में खड़ी कर रही है, लगातार उन पर भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर कड़ी कार्रवाई जो की जा रही है, सीबीआईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन आप पहले सुनिए कि कन्हैया कुमार ने अपने भाषण के जरिए क्या सारी बातें कही और बीजेपी को कैसे लपेटे में लिया। लोग आपको बहुत धन्यवाद। दूसरा, आपने कहा कि इलेक्शन, देखिए प्रायोरिटी की बात है, इसको ना बार बार कंफ्यूज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी जो है इसके बाद जो है वो ब्रह्मचारियों की पार्टी हो जाएगी और हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, दाढ़ी बढ़ गई है तो जो है सब लोग जो है अब चुनाव से जो है संन्यास ले लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम देश की विपक्षी पार्टी हैं तो लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं, देश का संविधान कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, मल्टी पार्टी सिस्टम में बिलीव करती है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है, पार्लियामेंट्री पार्टी है, तो ऑब्वियसली चुनाव लड़ेंगे। फोकस कहने का ये मतलब है कि इलेक्शन जो है वो एक मुद्दा है, इसके अलावे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के देश परेशान है। हम चाहते हैं कि सिर्फ चुनाव राजनीति का विमर्श नहीं हो, बल्कि चुनाव किस सवाल पे हो रहा है ना, वो जनता के सवाल हों और जनता के वो सवाल जो हैं उसको पर हम फोकस रखना चाहते हैं। जहां तक हार जीत का सवाल है तो देखिए आंकड़ा तो हम भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि तर्क देना नहीं आता है। बुद्ध ने घर छोड़ा, उस एक घटना को जो है दोनों के पक्ष में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसी एक घटना को सन्यास के पक्ष में भी और गृहस्थ के भी पक्ष में, आंकड़े को अगर ठीक से देखेंगे तो हम भी कह सकते हैं कि हम तो हिमाचल का चुनाव जीत गए, एमसीडी का चुनाव जो है बीजेपी हार गई है, बाकी बहुत सारा बाय इलेक्शन हार गई है। इससे निकलेगा क्या? सवाल यह है कि चुनाव जब देश में हो रहा है तो 5 साल में चुनाव जब होते हैं तो 5 साल तो किसी कारण से, किसी रैशनैलिटी से बनाया गया है ना, कि उस 5 साल में सरकार का रिपोर्ट कार्ड देखा जाएगा, सरकार ने क्या काम किया है उसका अवलोकन करेगी जनता और दोबारा उसको मैंडेट देगी। आजकल हम लोग क्या देखते हैं कि सारे राजनीतिक विमर्श को जो है चुनावी परिणाम, और ये बड़ी शर्म की बात है और बड़ी बेशर्मी से लोग जो है टीवी स्टूडियो में बैठ करके बोलते हैं रिजल्ट आने के बाद। हम सबको जो है अपने ऊपर एक सवाल खड़ा करना चाहिए कि जब रिजल्ट आ गया है तब ये आप क्यों कहते हैं? रिपोर्टर भी बोलते हैं, पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी बोलते हैं, अब असली खेला शुरू होगा। क्या खेला शुरू होगा? ये बेशर्मी हमारे आंख के सामने में हो रही है। जब परिणाम आ गया है, सिंपल मेजोरिटी किसी पार्टी को आ गया है, तो क्या खेला शुरू होगा? ये जो बेशर्मी और बेईमानी है ना, इसको हमको नैतिक बल देना बंद कर देना चाहिए। चुनाव जीतने की अगर बात करते हैं, मध्य प्रदेश की चुनाव हम नहीं जीत गए थे। कैसे मध्य प्रदेश में हमारी सरकार चली गई? क्या कर्नाटक में हम चुनाव नहीं जीत गए थे? क्या गुजरात में हमने जो है वो सिचुएशन नहीं देखा? जो लोग यहां बैठे हुए हैं उसके ऊपर आप तमाम तरीके का आरोप लगाते हैं, और वही लोग जो है जब भाजपा के दफ्तर में जाकर के बैठ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। क्या इस पे हम सवाल खड़ा नहीं करेंगे? आज इस देश में इंस्टीट्यूशंस पे अटैक है और इलेक्शन एक कंपोनेंट है। हमको दूसरे इंस्टीट्यूशंस के भी बारे में सोचना पड़ेगा। पार्लियामेंट अचानक से बंद कर दिया गया, बताइए, अचानक कोविड हो गया और सुबह में कोविड हुआ और शाम में कोविड समाप्त हो गया। वही लोग जो मास्क लगा करके पार्लियामेंट में आए थे सुबह में, शाम में मास्क लगाना भूल गए। भीड़ में जाते हैं तो मास्क नहीं लगाते हैं,
जब रैली में जाते थे, जब डेल्टा वेरिएंट था, दीदी ओ दीदी कर रहे थे बंगाल के चुनाव में जाकर के, डेल्टा वेरिएंट था, तब जो है मास्क नहीं लगा रहे थे। और जब चीफ मिनिस्टर्स के साथ ऑनलाइन मीटिंग हो रही है, जूम कॉल हो रहा है, तब मास्क लगा लिए हैं। लोग को मूर्ख समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं। चुनाव हम लड़ते हैं, चुनाव हम लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के परिणाम के आधार पर यह कहना कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई है, तो देख लीजिए कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई है। तो जिस यात्रा को आप 7 सितंबर से इग्नोर कर रहे थे, जो ही हम दिल्ली के दरवाजे पे पहुंचे हैं तो पेट में जबरदस्त मरोड़ पैदा हो गया है। तमाम कोशिश कर रहे हैं, पूरे देश में हमको परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यह भारत जोड़ो यात्रा है, दिल्ली की यात्रा नहीं है। लेकिन जो है दिल्ली में जो है अड़ंगा लगाने की कोशिश की जा रही है। तो इस बात को हम सब लोग समझें। आज हमारा देश जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है उसको स्वीकार करें। चुनाव है, चुनाव लड़ेंगे, हारेंगे, जीतेंगे, एक बात है, लेकिन चुनावी प्रक्रिया भी चलती रहनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन भी ठीक से काम करना चाहिए। एक सवाल हमारी यात्रा के ऊपर, बच्चे क्यों आ रहे हैं? बच्चों को लेकर के जो है हमारे ऊपर केस किया गया, कंप्लेन किया गया। और मोदी जी जब गए गुजरात में कैंपेन करने के लिए, तो बच्चा को बिठा करके अपने साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे। तब इलेक्शन कमीशन कहां चला गया? नियम कानून सबके लिए बराबर होगा ना, विपक्ष के लिए जो होगा वही सत्ता के लिए भी होगा। तो चुनाव के इर्द गिर्द विमर्श बना करके ना, हार जीत के इर्द गिर्द, और उस हार जीत में भी कोई नैतिकता नहीं है। जीती हुई पार्टी का विधायक खरीद करके सरकार बना लेना, जब तक यहां थे तो जो है देश विरोधी थे, हरियाणा में ऐसी। तो ये जो सवाल है, इस पे हम लोगों को मुखरता से बोलना पड़ेगा। इलेक्शन से भाग नहीं रहे साहब, इलेक्शन हम भी जीते हैं और फिर भी जीतेंगे। इनको डर यही लग रहा है ना कि दिल अगर जीत लिया ना तो इस चुनाव कैसे हराएंगे। सारा सूटकेस जो है ना चाणक्य साहब का, वो घर में ही रखा रह जाएगा। एक बार जब लोग तय कर लेते हैं ना कि बिकेंगे नहीं, और जो लोग खरीदेंगे ना, आपको दिल्ली का एग्जाम्पल देना चाहते हैं, दिल्ली के भी प्रभारी हमारे बीच में मौजूद हैं। हमारे 2 लोगों को खरीदने की कोशिश की गई, ये चलन पैटर्न हो गया है। अब दूसरी पार्टियां भी ऐसा करना शुरू कर देगी। इस प्रवृत्ति पे हमको हमला करने की जरूरत है। उसके बाद आम लोग जाकर के घर घेर लिए, उसके बाद नहीं 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 हम लोग कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं रह रहे हैं। जनता के अंदर वो चेतना जगाना, ये हमारी प्राथमिकता है। चुनाव भी होगा, लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। देखिए, भावना एक बात है, भूख का भी सवाल है। हम इसके 2 पक्ष पे बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि घर के लोग अगर आपस में लड़ते रहेंगे ना, तो घर टूट रहा है, इसकी मरम्मत करनी है, इस पे ध्यान नहीं जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि इसका एक पक्ष ये है कि देश में रहने वाले सब लोग भारतीय हैं। हरियाणा के लोग भी भारतीय हैं, बिहार के लोग भी भारतीय हैं, हम सब भारतवासी हैं, और हम सब के मिलाने से ही देश बनता है। और लेकिन ये जो लोगों को आपस में लड़ाया जाता है, भावनाओं को जो भड़काया जाता है, भावना आजकल गजब हो गया है, जब देखिए तब भड़क जाता है, लेकिन भूख के सवाल पे नहीं भड़क रहा है। तो भावना और भूख दोनों जो है इस यात्रा के उद्देश्य हैं। प्राइमरली अर्थशास्त्रियों ने भी यह कहना शुरू कर दिया है कि अगर देश में नफरत का माहौल रहेगा तो रोजी रोटी का सवाल गायब रहेगा। नफरत को कम करेंगे तभी रोजी रोटी के सवाल होंगे। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने आपको बताया ना कि 32 बार जो है पेपर भर्ती घोटाला यहां हो चुका है, पेपर लीक हो चुका है, भर्तियां निकल नहीं रही है। इंडस्ट्रियल टाउन जो है वो बैरन लैंड में कन्वर्ट होना शुरू हो गए हैं, एमएसएमईज लगातार बंद हो रहे हैं। अगर ये हरियाणा का हालत है तो आप सोचिए कि बिहार में क्या हो रहा होगा। तो देश के लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं, उन सवालों पर राजनीतिक विमर्श हो, और ये तभी संभव हो पाएगा जब हम देश के लोग आपस में एक टीम की तरह काम करेंगे। कोविड है तो पहले संसद का सत्र रोका जाए। प्रहलाद जोशी ने आपके उस सवाल पर अटैक किया है कि कांग्रेस के नेता विदेश में छुट्टी मनाने के लिए खुद यात्रा तोड़ना चाहते हैं। ये बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल बकवास, बिल्कुल गलत, और समय दिखाएगा कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। मैं प्रहलाद जोशी के स्तर पर गिरना नहीं चाहता हूँ। वो मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, जिम्मेदार तरीके से उनको बोलना चाहिए। और जो पार्लियामेंट आज एडजर्न हुआ है उसका कारण भी जान लीजिए। जब पार्लियामेंट की शुरुआत हुई थी तब कई विपक्ष पार्टियों ने मांग की थी कि सरकार के पास कोई बिल्स नहीं है, एजेंडा नहीं है,
आप 30 तारीख तक चलाना चाहते हैं, 29 तक चलाना चाहते हैं, तो 23 तारीख को आप एडजर्न कीजिए। ये मांग कांग्रेस पार्टी से नहीं, डीएमके से आया था, कई बीजेडी से आया था, कई क्षेत्रीय पार्टियों से आया था। पहले दिन से मांग हो रही है कि सरकार के पास कोई विधेयक ही नहीं है पारित कराने के लिए। तो बिजनेस नहीं है तो आप हाउस क्यों चला रहे हैं? अभी इनको एक बहाना मिल गया, कोविड एक बहाना बन गया उनके लिए, और आज इन्होंने एडजर्न करा ली। हालांकि वास्तविकता ये है, हकीकत ये है कि उनको एडजर्न कराना ही था, क्योंकि कुछ बिजनेस बाकी नहीं रहा 4 दिन के लिए। इस पे मुझे एक जो आपने सवाल पूछा है बहुत जरूरी सवाल है। छुट्टी को लेकर के एक मैसेज घूम रहा है कि भारत जोड़ने वाले मिस्त्री, यही शब्द है, मुझे कोई शर्म नहीं है बोलने में। जो उनको शर्म नहीं है जो लिख रहे हैं मैसेज, तो मुझे पढ़ने में क्या शर्म होगी। भारत जोड़ने वाले मिस्त्री जो है वो 24 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक छुट्टी पे रहेंगे, क्योंकि उनको छुट्टी मनाने के लिए विदेश जाना है। यही व्हाट्सएप पे मैसेज आया होगा, हमको भी आता है। उस मैसेज का पीछे इतिहास क्या है हमको जानना पड़ेगा। जब यात्रा अनाउंसमेंट हुआ ना सर, हमारे जान पहचान के लोग जो भाजपा के नहीं है, उन लोगों का भी यही प्रश्न था, राहुल जी पैदल चलेंगे? हम बोले नहीं नहीं, प्रधानमंत्री जो 8,500 करोड़ का फ्लाइट खरीदे हैं ना, वो दे देंगे गिफ्ट में, रिटर्न गिफ्ट में देंगे, उससे चलेंगे। 12 करोड़ का जो कार खरीदे हैं ना, उस पर चला जाएगा। इस तरीके से नेताओं को लेकर के, खास करके विपक्ष के नेताओं को बदनाम किया गया है कि जो सामान्य बात है, उस सामान्य बात को भी हम भरोसा नहीं कर पाते हैं। और राहुल जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि हम कोई इकलौते नहीं हैं, इस देश में लाखों करोड़ों तपस्वी हैं जिनको हम किसान कहते हैं। और कोरोना की बात हो रही है ना, मैं कोरोना याद दिलाता हूं, यही फरीदाबाद शहर है, साइकिल चला करके बिहार के मजदूर गए, पैदल अपने बच्चों को पीठ पे बांध करके जो है मजदूर बिहार गए, तब तो जो है कोरोना नहीं याद आ रहा था। आज जब हम पैदल चले हैं कन्याकुमारी से, 100 दिन से ज्यादा चलते हुए हो गया है 3000 किलोमीटर, तब समझ में आ रहा है कि पैदल चलने का दर्द क्या होता है। तो आपने देखा जिस तरीके से कन्हैया कुमार इन तमाम सवालों को लेकर के घेरने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन उसके बावजूद भी ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में कई बड़े बदलाव के कारण और वजह आप सीधे तौर पर कह सकते हैं कन्हैया कुमार ही होंगे, खासकर कांग्रेस पार्टी के लिए। तो कन्हैया कुमार के कांग्रेस पार्टी में जाने के बाद क्या 2024 में राजनीतिक रूप से उन्हें फायदा मिलेगा? फिलहाल इन तमाम बातों के लिए इंतजार करना ही होगा। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।